इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम छोटे दल बड़े दल अपना अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। उसी में एक जन अभियान पार्टी है जिसके कानपुर में महाराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी शशांक पांडे, इनको यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी ने इस रण में उतारा है। इस चुनावी रण में आगे ये कितना सफल होते हैं कितना नहीं सफल होते हैं, ये अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। शशांक जी, ये बताइए कि आप के चुनाव का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव का मूल उद्देश्य बहुत साधारण है कि हम भी बहुत ही साधारण परिवेश से आते हैं और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी हैं, उन्होंने मुझको ये ताकत दी है, ये मौका दिया है कि आज मैं अपने लोगों के लिए लड़ सकता हूँ, उनके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। और मैं बता दूँ कि बहुत साधारण सी बात है कि सड़क पर जब आप गड्ढे देखते हो और लग्जरी गाड़ी से आप चले जाते हो तो आपको उस गड्ढे के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन जब आप वहाँ से पैदल गुजरोगे, जब आप मोटरसाइकिल से गुजरोगे, तब आपको गड्ढे का एहसास होगा। और मैं वैसे ही पैदल गुजरता हूँ, मोटरसाइकिल से गुजरता हूँ, इसलिए मुझे भी गड्ढे का एहसास है जितना आप लोगों को है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता है और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ से महाराजपुर विधानसभा से अपनी सीधी टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, मैं टक्कर के लिए आपसे नहीं बोलूँगा कि टक्कर किससे है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है। क्योंकि हम आपको बता दें, जिस महाराजपुर विधानसभा की आप बात कर रहे हो, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, मतलब ये समझ लीजिए हम लोगों ने मिनिस्टर दिया है, और वो भी छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, औद्योगिक विकास मंत्रालय उनके पास है। वो अगर चाहते तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लगवा के युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रोजगार देना तो दूर की बात है, उन्होंने एक फैक्ट्री तक नहीं चालू करवाई। तो कहीं ना कहीं जनता समझदार है, सब देख रही है। और बाकी तो जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे लोगों से संपर्क हो रहा है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो उनकी समस्याएं भी धीरे धीरे पता चलती जा रही हैं और उनकी नाराज़गी भी साफ तौर पे दिख रही है। तो इस बार आप यकीन मान के चलिए, जब 10 मार्च आएगा तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी आप युवा हैं जी। और आप यहाँ के जो महाराजपुर विधायक हैं वो 7 बार के विधायक महाना है। जी जी। तो आप युवा जोश में कितना भारी पड़ेगा? युवा जोश भैया पूरा पूरा भारी पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हिंदुस्तान हो चाहे अपना महाराजपुर विधानसभा हो, युवा आबादी सबसे ज़्यादा है और युवा की नाराज़गी भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि युवा के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। और वो गुस्सा क्यों है? क्योंकि युवा जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, आप देख ही रहे हैं कि पेपर लीक हुए जा रहे हैं। तो युवा कहीं ना कहीं मेहनत जो लग रही, उसका वहाँ तक पहुँचने में जो पैसा रुपया लग रहा है वो वेस्ट जा रहा है। तो युवा तो नाराज़ है ही है। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के क्या हाल है, सब देख रहे हैं, सबके सामने है, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो युवाओं का तो गुस्सा कुछ ज़्यादा ही लेवल पे है और जवाब देगा युवा, इस चुनाव में जवाब देगा। तो महाराजपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भैया, महाराजपुर की जनता से ये अपील करेंगे कि आपको अब मौका मिला है, आपका जो भी आपने परेशानी झेली है, जो भी दुख दर्द झेले हैं, जो आपकी रोडें नहीं बनी हैं, या अगर जो हमारे किसान भाई हैं जो रात में सो नहीं पाए हैं क्योंकि गाय बैल उनके खेत में घुस के जो फसल खराब कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है बाबा जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने हमें एक ताकत दी है। वो ताकत हमारी वोट की ताकत है। तो सबसे पहले तो वोट आप ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ ये, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरी भारत की बात आपसे करूं, आदमी क्या करता है, दिल्ली देखता है, लखनऊ देखता है, प्रत्याशी नहीं देखता है। तो आदमी, क्योंकि आपको समस्या होगी तो आपका प्रत्याशी होगा, दिल्ली वाले नहीं होंगे, लखनऊ वाले नहीं होंगे। इसलिए मेरा कहना बस है कि आप प्रत्याशी देखिए, आप प्रत्याशी देखेंगे तो परिवर्तन होगा, आपके सारे काम होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नया चुने, सही चुने और आरी चुने। पड़ रही, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे गांव में हम लोग जाते हैं तो पहली चीज़ तो आदमी बगैर पानी पिलाए, खाना खिलाए, चाय पिलाए भेजता नहीं है। फिर भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके हाथ के साथ, बहुत नम्रता के साथ कहते हैं। फिर भी जो है आपको बता दें कि थोड़ी थोड़ी चाय करते हुए भी हमारी 30-35, शुरू में तो हम लोग जो है कभी 10 चाय, 12 चाय, इस समय 30-35 प्लस चाय हो जा रही है। तो आशीर्वाद बहुत मिल रहा है और आपको 10 मार्च को परिवर्तन बेशक देखने को मिलेगा। जो पार्टी के मुद्दे हैं
जी जी आपने बताया अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। तो जी 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 ये मुद्दे आज मतलब जनता को कैसे आप उनको समझाएंगे कि ये मुद्दे बिल्कुल हाँ, मैं बता प्रबल रहा हूँ, हैं। आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो महँगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दूसरी चीज़ महँगाई में आप ये देखिए, महँगाई की एक रफ़्तार होती है। आदमी जो कहता है ना, ये महँगाई तो बढ़ती रहेगी, तो महँगाई की एक रफ़्तार होती है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आप ये समझिए, 400 का सिलेंडर महँगाई के हिसाब से 600 का हो जाता, वो 950 पहुँच गया। कड़वा तेल 80 रुपया का था, वो बहुत ज़्यादा 120 हो जाता, वो 200 छूने लगा। तो महँगाई तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही चुकी है। तो जनता त्रस्त है और जनता जवाब देगी, और मैसेज पहुंच रहा है। इस समय आप अगर क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको महाना जी के चेहरे पे शिकन भी दिख रही होगी, तो अपने एक चिंता भी क्षेत्र दिख रही अपने होगी। क्षेत्र की माताएं, बहनें और महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इस महंगाई का जवाब कैसे दिया जाए और आपके साथ कैसे खड़ी हो? देखिए, महंगाई का जवाब जो उन्होंने झेला है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनके पास आज मौका है, एक ताकत है, वो उनकी वोट बैंक की ताकत है। उसके माध्यम से वो जवाब दे सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको मैं बता दूं कि जब कोई बार बार जीतता जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। तो उसका हारना इसलिए ज़रूरी है, जनता को उसे इसलिए हराना चाहिए कि उसको डर हो कि काम नहीं करेंगे तो जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। क्योंकि आईटी सेल के माध्यम से, और सब जानते हैं, उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं, जो एक झूठा वातावरण तैयार किया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो इसी के माध्यम से मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार नया चुनिए, सही चुनिए, आरी चुनिए, और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।